राजनीति का ये कौन सा चरित्र है जो समय के साथ अपनी सहूलियत ढूंढता है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन आलोक शर्मा जी आपके लिए है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कौन सा पाखंड है कांग्रेस पार्टी का? 2015 में राहुल गांधी वही बातें कहते हैं जिसको इन कृषि कानून में जगह दी गई है। 2019 का आपका घोषणा पत्र भी वही बातें कहता है। और आज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है, लगातार किसानों को उकसाने का जो आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है चित्रा जी, सबसे पहले घोषणा पत्र से ही शुरू कर लेते हैं। घोषणा पत्र में जो कहा गया है उसको अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को भी आपत्ति होगी। अगर 5 वाक्यों को पूरी तरह से पढ़ा जाएगा और उसको समग्रता से देखा जाएगा तो कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। उसमें था कि रूरल मार्केट्स को हम डेवलप करेंगे और तमाम चीजें, और उसके बाद संशोधन की बात थी। अगर संशोधन 1950 से एपीएमसी एक्ट में देखेंगे तो लगभग 100 के करीब संशोधन हुए। संसद के भीतर जो बयान दिया है 2015 आ रहा हूं उस पर भी। हाँ। चित्रा जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैंने पूरा भाषण उनका पहले भी सुना था और आज तक के माध्यम से भी अभी सुना। मुझे 2-3 चीजें जो आज मेन किसानों की आपत्ति हैं। सबसे पहली आपत्ति उनकी यह है कि भाई हमें जो बाहर में प्राइवेट प्लेयर्स, बाहर में जो प्राइवेट परचेजर्स माल को खरीदेंगे वो एमएसपी से कम ना खरीदें, ऐसा राहुल जी ने कहीं पर भी कहा है अपने भाषण में। पहला मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो दूसरा इनका आज का जो 3 काले कानून आए हैं उसका मुख्य भाग है, उसमें होर्डिंग कैपेसिटी को हटा दिया गया है। क्या राहुल गांधी जी ने कहीं पर भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम इसकी होर्डिंग कैपेसिटी को हटा देंगे? है आप उस पर तो बात कीजिए पहले। वो कह रहे हैं कि किसान बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, वो फैक्ट्री को डायरेक्ट आलू देना चाहते हैं ताकि उनको फायदा हो। जो कहा है आप उस पर रहिए ना। चित्रा जी, मैं आ तो रहा हूं उस पर, लेकिन आलू का एक मिनिमम समर्थन मूल्य ना हो ऐसा राहुल गांधी जी ने कहां कहा है? आप बता दीजिए मुझे। किसी भी भाषण में ये कहा हो कांग्रेस के किसी भी लीडर ने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार ने दिया था किसान अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं चित्रा जी, एमएसपी को लेकर क्या कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था किसानों के हित में? नहीं, आज तक तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। IRI से लेके, पूसा से लेके, भांकड़ा बांध से लेके और हरित क्रांति के तीनों फेज सब कुछ मोदी जी ने किया। मोदी जी बचपन में खेलते थे तब सब कुछ हो गया था। आलोक शर्मा जी, एमएसपी पर जिस कानूनी हक की बात कही जा रही है अभी, मैं बस ये पूछ रही हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार ने किया था जिसको बीजेपी ने हटा दिया? देखिए, मुझे लगता है कि आज बीजेपी ने बिल्कुल हटा दिया है। हटा बीजेपी ने जो होर्डिंग की कैपेसिटी हटाई है, क्या कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी अधिकार, क्या एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया था? आलोक शर्मा जी, मेरे साथ 6 लोग और हैं, जल्दी जल्दी आपसे पूछ लेती हूं। देखिए, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या ये कानून आने से पहले प्राइवेट प्लेयर्स बिना किसी लिमिट के एमएसपी से नीचे खरीद सकते थे? हाँ या ना बता दीजिए आप मुझे, या बीजेपी के प्रवक्ता बता दें। आज खरीद सकते हैं। आज अगर रिलायंस या अडानी किसी भी कैपेसिटी में, कितने भी भंडारण में एमएसपी से अगर कम खरीदेगा तो इस कानून में पूरी तरह से छूट है, क्योंकि ये कानून एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है, ये कानून पूरी तरह से मार्केटिंग रिफॉर्म है। ओम प्रकाश धनखड़ जी, जवाब दीजिए। पूरी तरह से परचेजर के पक्ष में। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, वीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भक्के हजार हो, वो एमएसपी से कम खरीदा जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी ने कहीं पर भी ये कहा हो? सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है ओम प्रकाश धनखड़ जी चाहिए कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जितना मर्जी भंडारण कर ले। कहीं पर कहा है तो मुझे बता दीजिए। कई दिन बाद बीजेपी को इतनी ये वीडियो टेप्स मिली हैं, मुझे लगता है बीजेपी खुद फंस गई है ये सुन के। आज हमें केवल ये बता दीजिए कि इतनी ताकत जो आप कांग्रेस के पीछे लगा रहे हैं, आप किसानों को कभी नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है, आप उन चीजों को एनर्जी लगाना छोड़िए, किसानों से बात कीजिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, अगर कांग्रेस पार्टी की बातें आम लोगों को या किसानों को इतना ही समझ में आती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह प्रचंड जीत क्यों मिलती? अगर ये लोगों को समझा पाने में कामयाब होते तो आप लोगों को 8% ज्यादा किसानों की वोट 2019 में क्यों मिलते? ये बार बार विपक्ष पर ठीकरा सरकार की ओर से क्यों फोड़ा जा रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल किसानों को समझा पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, इस वजह से घूम फिरकर विपक्ष पर दाग दो गोला? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।